हेलो क्यूरियस गाइस, मैं हूं जैक और पिछली वीडियो में हमने देखा कि आखिर ब्रह्मांड कैसे बना था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, बिग बैंग थ्योरी क्या है। और उस वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि ब्रह्मांड के पहले तारे का जन्म कैसे हुआ था और गैलेक्सीज कैसे बनी थी। आज इसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सन यानी कि सूरज का निर्माण कैसे हुआ था और कैसे बने थे हमारे 8 ग्रह। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस नॉलेज भरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ लाख सालों में ही कई तारे अपने अस्तित्व में आए, जिनकी संख्या अरबों खरबों में थी। इन्हीं तारों के कई ग्रुप्स ने गैलेक्सीज का निर्माण किया और ऐसे ही हमारी गैलेक्सी मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा बनी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक समराइज तरीके से देखा कि तारा कैसे बनता है, पर तारों का बनना इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता है। ब्रह्मांड में ढेरों धूल के बादलों जैसी आकृति भी दिखाई देती है, जिन्हें नेबुलास यानी कि निहारिका कहते हैं। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ऐसी ही नेबुला हमारी आकाश गंगा में मौजूद थी, जिसमें हाइड्रोजन गैस की बहुत ही अधिकता थी। नेबुला से कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक तारा था जो कि सूर्य से लगभग 40 से 50 गुना बड़ा था। और कुछ समय बाद उस तारे में एक भयंकर सुपरनोवा विस्फोट हुआ। दोस्तों, सुपरनोवा विस्फोट तब होता है जब तारा मरने वाला होता है। ये विस्फोट इतना तेज था कि इसके पास जो नेबुला थी उसमें भी हलचल होने लगी, जिससे नेबुला के सभी कणों में काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा आ गई, जिसके कारण नेबुला की गैसें उसके केंद्र का चक्कर लगाने लगी और गैसों के चक्कर लगाने के कारण उनमें एंगुलर मोमेंटम पैदा हो गया, जिससे नेबुला ने एक डिस्क का रूप ले लिया, जिसे सोलर डिस्क कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस नेबुला के केंद्र में दाब बढ़ने लगा, जिसके कारण केंद्र में हाइड्रोजन गैसों का घनत्व भी बढ़ गया। हाइड्रोजन गैस के इतने डेंस होने के कारण गति करते हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदलने लगी। हीट एनर्जी के बढ़ने के कारण डिस्क के केंद्र का तापमान भी बढ़ने लगा, जिसके कारण उस डिस्क के केंद्र में एक प्रोटोस्टार बना। दोस्तों, प्रोटोस्टार किसी तारे की वो स्थिति होती है जब कोई तारा जन्म ले रहा होता है पर उस तारे के अंदर कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता है। केंद्र की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के कारण नेबुलर डिस्क का लगभग 99% द्रव्यमान केंद्र में पहुंच गया और बाकी बचा द्रव्यमान केंद्र से लगभग 200 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी तक केंद्र के चक्कर लगाने लगा, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। केंद्र में बने प्रोटोस्टार का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि प्रोटोस्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का चेन रिएक्शन शुरू हो गया, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर हीलियम एटम का निर्माण करने लगे। इस रिएक्शन से बहुत सारी मात्रा में हीट एनर्जी निकलने लगी, जो कि प्रोटोस्टार के केंद्र से निकलकर उसके सरफेस पर आने लगी। इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप प्रोटोस्टार ने अब एक मैच्योर स्टार का रूप ले लिया, जिसे हम सन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सुपरनोवा विस्फोट से लेकर सूर्य के बनने में लगभग 50 मिलियन ईयर्स का समय लगा। नेबुलर डिस्क के केंद्र में स्टार बन चुका था। अब बारी थी प्लैनेट्स के बनने की। सूर्य के इतनी भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करने के कारण सूर्य से लगभग 4 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी के अंदर तापमान इतना ज्यादा था कि इनके बीच किसी भी लिक्विड और गैसियस प्लैनेट्स के बनने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी। लेकिन इन 4 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी के अंदर जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी, उसमें आयरन, एल्यूमिनियम और कई मेटालिक एलिमेंट से बनी चट्टानें थी, जो सूर्य का इतना भयंकर तापमान सह सकती थी। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही इन चट्टानों ने आपस में कोलैप्स होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चट्टानों के टकराव से इनका आकार बड़ा होता गया और इन चट्टानों ने कुछ लाख सालों में आपस में कोलैप्स होकर हजारों किलोमीटर के डायमीटर वाले प्लैनेट्स का निर्माण किया। सूर्य से कुछ 4 से 5 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी पर रॉकी प्लैनेट्स यानी कि चट्टानी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसे हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं। इनर प्लैनेट से कुछ दूरी पर बड़े बड़े गैसियस जायंट्स जैसे कि जुपिटर और सैटर्न यानी कि बृहस्पति और शनि ग्रह बने, और इनसे कुछ दूरी पर बर्फीले ग्रह जैसे कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो यानी कि अरुण, वरुण और यम बने। हालांकि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन प्लूटो भी ऐसे ही बना था। चलिए अब वापस अपनी पृथ्वी पर आते हैं। हजारों चट्टानों के कोलैप्स होने से पृथ्वी पर गर्म लावों की नदियां बहने लगी। उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। पृथ्वी पर हजारों सालों तक उल्कापिंडों की बौछार होती रही, पर इस समय हमारा चांद नहीं बना था। उस समय सौर मंडल में पृथ्वी के ऑर्बिट से कुछ दूरी पर एक और ग्रह का निर्माण हुआ था, जिसे थिया कहते हैं।
यह प्लेनेट मार्स जितना बड़ा था। पृथ्वी के लगातार चट्टानों के टकराव से पृथ्वी का मास बढ़ता गया, जिसके कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता गया। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी थिया प्लेनेट को अपनी तरफ खींचने लगी और लगभग 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इन दोनों प्लैनेट्स में टक्कर हो जाती है। ये टक्कर इतना जोरदार होता है कि पृथ्वी का कुछ परसेंट मास उसके चारों तरफ छल्लों के रूप में बिखर जाता है, जैसे कि आज के समय में शनि ग्रह के छल्ले हैं। इन छल्लों की चट्टानों ने भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टकराना शुरू कर दिया, जिसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाता पिंड बन गया, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। समय के साथ हजारों उल्काओं की टक्कर से चंद्रमा पर बड़े बड़े क्रेटर्स बन गए, जो कि पृथ्वी से दाग के रूप में दिखाई देते हैं। इस समय तक पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही आग के बने गोलों के समान दहक रहे थे। पृथ्वी पर ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने वायुमंडल का निर्माण कर दिया। उसी समय जो बड़े गैसीय जायंट्स थे, जुपिटर और सैटर्न, इन दोनों ग्रहों ने अपने ऑर्बिट में बदलाव करना शुरू कर दिया, जिससे उसके आसपास के ग्रहों तक हलचल शुरू हो गया। इसमें पृथ्वी भी शामिल थी, जिसके कारण पृथ्वी पर बर्फ से बने कुछ धूमकेतु और उल्काओं की भी बारिश हुई। पृथ्वी का तापमान गर्म होने के कारण ये बर्फ पिघलनी शुरू हुई। बर्फ के पिघलने के कारण पृथ्वी पर पानी बना, जिससे पृथ्वी की ऊपरी चट्टानें ठंडी हुई। ये पानी वाष्प बनकर पृथ्वी के सभी हिस्सों पर बरसने लगा। पृथ्वी का तापमान जो पहले 1200 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, वो बहुत तेजी से घटने लगा और अब यहाँ तापमान सामान्य हो गया। अब पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए सारी जरूरत की चीजें मौजूद थी। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, जो कि समुद्र के अंदर थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की साइंस से रिलेटेड क्यूरियोसिटी भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सेल्फ क्यूरियोसिटी को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।